नमस्कार टीचर्स, क्रिएटर्स एंड एजुकेटर्स। स्वागत है आपका एडुटेक परिवार यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर, डिजिटल बोर्ड कैसे चलाएं। अगर आपका भी सपना है 2025 में चाह रहे हैं एक पूरा स्टूडियो सेटअप ले, उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है सर, डिजिटल बोर्ड यूज कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स का कॉल आ रहा था, सर कह रहा था हमें ये फीचर्स पता नहीं चल रहा है, ये ऑन कैसे करें, वो ऑन कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में पूरा डाउट को क्लियर करने वाले हैं सर। ठीक है, और हम ये भी आपको बताएंगे कि डिजिटल बोर्ड आप लेंगे कहाँ से, और ये भी हम बताएंगे सर आपके पास कोई भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ए टू जेड हम जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, किस फीचर्स का क्या यूज होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम बताने वाले हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स आता है डिजिटल बोर्ड में, क्या क्या आपको मिल जाएगा, एक एक करके बताएंगे। तो हम जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, आते हैं सबसे पहले इनका जो है डिस्प्ले पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ होम पे क्लिक किए, यहाँ पे आ गए। ये अभी आप देख रहे हैं सर 75 इंच का मैक्सब का डिजिटल बोर्ड है, जो कि E2 सीरीज इसका नाम है। आगे आप देखेंगे तो मैक्सब का ही जो है UC-P25 4K PTZ कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप भी चाह रहे हैं 2025 में स्टूडियो सेटअप करना, तो आप हमारी टीम से जो है कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। अभी जो है सर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 बटन दिया गया है। ठीक है, अब किसका क्या काम है अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे बैक, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बैक का क्या काम है, मान के चलिए अभी जो है हम वो ओपन किए थे, जैसे उस पर क्लिक करेंगे बैक आ जाएगा, तो इसका ये काम हो गया। उसके बाद होम, होम का क्या ऑप्शन होता है, मान के चलिए आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि आप होम पेज पे आना, मतलब इस डिस्प्ले पे आना, तो एक बार में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद अभी देखिए इसके नीचे में जो है आप यहाँ पे देखिए सर, इसके नीचे में क्या दिया गया है, बैक स्टेयर। बैक स्टेयर का क्या काम होता है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए ये क्या है, अभी जो भी फाइल इसमें हमने यूज करा था सारा फाइल वहाँ पे दिख रहा है। जैसे आपका फ़ोन होता है ना सर, फ़ोन भी एंड्रॉयड है और अभी आपका ये डिजिटल बोर्ड भी एंड्रॉयड है। ठीक है, ये जो भी होम स्क्रीन पे आपने यूज करा था उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो इसे ही कहते हैं बैक, बैक स्टेयर, मतलब बैक वगैरह जाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सर क्या दिया गया है, नोट। नोट, अब नोट का क्या होता है, जैसे अभी जैसे आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, आप वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, जिस तरीके से आए उसको खोले और जो है उस पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो यही नोट है सर। अब कोई भी चीज़ लेक्चर वगैरह पढ़ाना चाहते हैं या थ्योरी वगैरह पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस पर जो है रिटन फॉर्मेट में आप इस पर जो है नोट पे नोट का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे फाइंडर, अब फाइंडर का क्या काम है आप कहेंगे डिजिटल बोर्ड में। फाइंडर जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन में सर फाइल मैनेजर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे फाइल मैनेजर नहीं दे के फाइंडर दे दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो है सारा चीज़ आ जाएगा, मतलब ये देखिए फाइल मैनेजर वगैरह आ गया, इसमें जो भी था आपका सारा चीज़ आ गया है। यहाँ से बैक स्टेयर पे गए, यहाँ से जो इसको क्या किए, हटा दिए, अब आपका वो चला गया। अब यहाँ पे देखिए सर नेक्स्ट, फाइंडर के नीचे में क्या है, ये ब्राउज़र, क्या है सर, ब्राउज़र। अब ब्राउज़र का क्या काम है, अब कहेंगे आप लोग, ब्राउज़र जैसे गूगल वगैरह आप यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कोई भी चीज़ें सर्च करना है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्राउज़र के नीचे में आपका यहाँ पे बहुत सारा जो है ऑल ऐप, ऑल ऐप का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जो भी आपको ओपन करना है आप वो कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद नीचे में यहाँ पे देखिए सर मेन्यू का है, यहाँ पे जो भी मेन्यू वगैरह है यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ये मार्क, अब मेन्यू के नीचे में क्या है सर, मार्क दिया गया है। एक सेकंड, हम पेन का जो है कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर देते हैं सर। अब जैसे मार्क है, अभी अभी जैसे मार्क है, जैसे मार्क पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, लिखने वाला आ गया। अभी देखिए ये चल नहीं रहा है, जैसे हम मार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो है कोई भी चीज़ हम डिस्प्ले पे लिखना चाहेंगे तो आप जो है अच्छे तरीके से देखिए आ गया आपका यहाँ पे। अब लिखना चाहेंगे यहीं पे कुछ, अब जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लीन करना है, ब्रश करना है, या सारा ऑप्शन दिया गया है। तो ये मार्क का क्या यूज होता है, यही यूज है। ठीक है, अब उसको जो है हम हटा दिए। अब टाइमर है, टाइमर वगैरह आप सेट करके जो है टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो बच्चों का टाइमर वगैरह सेट करके 1 मिनट में जो है आंसर देना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं सर। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक आपको हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप है, अब कोई फोटो है उसको क्रॉप करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं आप। उसके नीचे में आपको मोड, मोड मिल गया। तो ये इस तरीके से आपको जो है फीचर्स इतना मिलता है। ठीक है, इतना ही नहीं सर, अभी और भी हम फीचर्स आपको बताएंगे। हो सकता है ये वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट का बने। ये वीडियो अगर आप देख लेते तो हमको लगता नहीं आपको डिजिटल बोर्ड चलाने में कोई समस्या होगी सर। ठीक है, हम लोग का एक ही काम नहीं है, डिजिटल बोर्ड के अलावा भी सर हम लोग जो है इंडिया में अभी 1000 टीचर प्लस का जो है स्टूडियो सेटअप किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपका भी सपना है, आप चाह रहे हैं सेटअप वगैरह करवाना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें था। अब जो हम आ जाते हैं सर यहाँ पे, ये देखिए अब नोट पे आ जाते हैं।
ठीक है। नोट पे अभी देखिए ये जो है लिखा हुआ है डिजिटल बोर्ड कैसे चला है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे जो है लिख के कोई भी चीज़ पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर बहुत सारा फंक्शन है, मेन्यू है यहाँ पे, ये सब अब कहेंगे इनका क्या यूज है, किसका क्या यूज है। जैसे ही मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, एक सेकंड सर, जैसे ही मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए क्या आ गया सर, बहुत सारा फंक्शन आ गया। न्यू पे ओपन कीजिएगा तो क्या आता है देखिए सर। ठीक है, न्यू पे मतलब न्यू पेज वगैरह आपका आ जाएगा सर। ठीक है, उसके नीचे देखिए सर ओपन है, ओपन पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका जो है फाइल मैनेजर वगैरह, एक सेकेंड, फाइल मैनेजर जो है आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से अब पीडीएफ वगैरह आप जो है इंपोर्ट करके पढ़ा सकते हैं। उसके नीचे क्या आ जाता है सर, सेव आ जाता है। अब कोई भी चीज़ आप पढ़ाएं यहाँ पे, मान के चलिए इसी को, ठीक है, एक सेकंड सर, अब यहाँ पे ये सब चीज़ें जो भी पढ़ाए हैं आप थ्योरी वगैरह, अब चाहते हैं इनको सेव करना, तो आप क्या कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करके जो है सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब वो भी वही हुआ सर। यहाँ पे इंपोर्ट का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी चीज़ आप डिजिटल बोर्ड में जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या पीडीएफ हो या पीपीटी हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मान के चलिए जो भी आपको फीचर्स बताया है इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है, तो इसके लिए क्या करना होगा सर, हमारे नंबर पर जो है, आपको नंबर जो है यूट्यूब चैनल में कहीं भी मिल जाएगा सर, उस पर कॉल करके आप एक एक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए ये हुआ, यहाँ तक आपको हम बता दिए। क्लाउड स्टोरेज का मतलब जानवे करते हैं सर, स्टोरेज वगैरह यहाँ पे। अब मान के चलिए उसके नीचे क्या दिया सर, थीम। अब थीम का क्या काम होता है, जैसे देखिए अभी जो है, अभी ये आपका पूरा हरा है और पूरा नॉर्मल है। अब चाहते हैं यहाँ पे टेम्पलेट यूज करना, ये टेम्पलेट यूज करना, ये यूज करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी वगैरह पढ़ाने के लिए ये सिंपल ही बढ़िया होता है, टेम्पलेट का ये यूज हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद बैकग्राउंड, अब मान के चलिए किसी को काला करना है, किसी को हरा करना है, किसी को ब्लू करना है, किसी को ब्लू करना है, किसी को येलो करना है, तो इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे देखिए बहुत सारा मिल जाता है। अब चाह रहे हैं कि आप अपना इमेज का, अपना कोई भी इमेज हो उसका जो है बैकग्राउंड आप बनाना चाहते थे, यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी ग्रीन ही रखते हैं सर, आप अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें को फिक्स कर लीजिएगा। फिर मेन्यू पे आए, यहाँ पे आ गए थे, यहाँ सेंड ईमेल है, किसी को ईमेल वगैरह भेजना हो तो आप उस पर क्लिक करके ईमेल को भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे सेटिंग है सर, सेटिंग का तो आपको हालांकि आप जैसे ही फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको इसमें भी वही सारा सिस्टम है आपका, जैसे फ़ोन है ये भी वही है आपका, एंड्रॉयड है अभी सेटिंग वगैरह में जैसे गेस्टर इरेजर है, इरेजर वगैरह का जो है सिस्टम वगैरह चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। मल्टी फिंगर राइटिंग, अब मल्टी जो है अनेक उंगली से, फिंगर से जो इसको चलाना है तो उस तरीके से कर सकते हैं। ड्रॉ सर्किल टू सेलेक्ट, ड्रॉ सर्किल टू सेलेक्ट मतलब कोई भी चीज़ लिखे है और उसको ड्रॉ करके जो है वो हो जाए तो वो कर सकते हैं आप। यहाँ पे नीचे में देखिए सर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, अब ऑटोमेटिक ब्राइटनेस जैसे अंधेरा में गए तो डिस्प्ले का लाइट जो है घट गया, अब लाइट आया तो डिस्प्ले का लाइट जो है बढ़ गया, तो इस तरीके से आप जैसे आपका फ़ोन में होता है यहाँ भी आपका हो जाएगा जैसे ही इनेबल करेंगे तो। हालांकि अभी हम इनेबल करते नहीं है सर। ठीक है, जो भी चीज़ें था यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन लैंग्वेज, तो ये सब कुछ जो है आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ से हम बैक चले जाते हैं सर। अब यहाँ पे आप इनका भी जो है पूरा समझ गए क्या इसका था। ठीक है, अब एग्जिट का मतलब क्या होता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका पूरा जो है एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बाहर चले जाएंगे। शेयर का मतलब अब जैसे कोई भी चीज़ पढ़ा है, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ पढ़ा है आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके आप जो है जैसे ही स्कैन करेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी करेंगे नहीं सर, करेंगे तो अभी जो है ये 20 से 25 मिनट का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, हम इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में और जल्दी में बता रहे हैं सर। उसके बगल में यहाँ पे लिस्ट है सर। अब कहेंगे लिस्ट का क्या काम है, ये देख लीजिए पीछे जो भी चीज़ें पढ़ाए थे आपका यहाँ सारा चीज़ बना हुआ है, अभी जो भी किए थे इस तरीके से। ठीक है, ये हिस्ट्री आपका यहाँ पे आ गया सर। अब यहाँ से जो हम बैक आ जाते हैं, अब चला गया वो। अब उसके नीचे यहाँ पे देखिए सर सिलेक्शन है, राइट है, इरेजर है, ये सब का क्या काम होता है अभी ये सब का भी आपको हम बता देते हैं सर। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। जैसे ही इरेज किए, मान के चलिए यहाँ पे देखिए सर सिलेक्शन है, सिलेक्शन, अब कोई भी चीज़ लिखे, मान के चलिए हम लिख दिए गौरव। ठीक है, अब कहेंगे सर सिलेक्शन का क्या मतलब वर्क होता है, अब इनको क्या कर दिए सर, सेलेक्ट कर दिए। देख लिए ना सर, सेलेक्ट किए जैसे, अब मान के चलिए इसको कहीं लेके जाना है, चाहे लेफ्ट राइट किधरों लेके जाना है तो आप इस तरीके से इनको लेके जा सकते हैं। अब इनका जैसे गौरव है, इनका स्मार्ट राइट करना चाहते हैं, अब जैसे कंप्यूटर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इनका वो मतलब यहाँ पे हम HAMM लिखा गया, मतलब वो सही से लिखा हुआ नहीं था, तो आप ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे कलर आ गया सर, इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं जो भी देना है।
ठीक है, इस तरीके से। अब इनको गूगल पे सर्च करना है तो आप सर्च पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। अब इनको फ्लिप करना है, उल्टा करना है तो आप उल्टा कर सकते हैं सर, जिस तरीके से हो। अब टॉप पे ले जाना है तो टॉप पे लेके जा सकते हैं। मूव टू करना है या इसी का दो वर्ड बनाना है तो क्लोन कर दिए, इसका आ गया सर, इस तरीके से। तो ये सब इसका फंक्शन हो जाता है सर। अब डिलीट कर दिए उसको। अब सिलेक्शन और राइट का जो है, यहाँ सिलेक्शन का पता चल गया आपको, इसका क्या वो होता है। अब उसके बाद सर राइट, राइट पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए सर, आपको सबसे पहला दो पेन मिल जाता है। दो पेन कहने का मतलब सर, एक इस साइड से जो है आपका दूसरा कलर का आएगा, इस साइड से जो है आपका दूसरा कलर आएगा। तो इसका ये है, ठीक है। राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है। जैसे अभी वाइट है, मान के चलिए वाइट पे क्लिक किए, अब पेन का कलर चेंज करना है तो इसको येलो कर दिए। अभी जो है देखिए सर, आपका दोनों क्या है सर, येलो है, ठीक है। अब इस साइड का जो येलो हो गया है, अब इस मोटे वाला साइड का क्या करना है सर, इसको जो है हम इसको जो है हम ये कर देते हैं, लीजिए इनका जो ये कलर कर दिए पिंक, ठीक है। अब लिखना चालू कर दिए, मान के चलिए कोई भी चीज़, जैसे गौरव लिखे। अभी तो सर इस साइड से ये कलर आ रहा है, अब इस साइड से देखिए ये मोटा वाला से लिखेंगे तो आपका क्या आ गया सर, गौरव। दोनों से आपका अलग अलग आ गया। अब चाह रहे हैं ये पतला है, ये थोड़ा मोटा है, अब इसको मोटा करना चाहते हैं वर्ड को थोड़ा, तो इस पर क्लिक किए, यहाँ जो है बढ़ा दिए। अब फिर से अब जो भी लिखे देखिए, अब ये थोड़ा जो है बोल्ड में आ गया, ठीक है। तो इनका ये यूज था, अब आपको समझ गया। इनका भी अगर साइज को बढ़ाना है, मतलब यहाँ से जो है आप दोनों को कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना सर, आपको सारी चीज़ें एक एक करके हम बता दिए। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फीचर पे हम चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये पेन अभी यूज किया हुआ है, अब इनको कीजिएगा तो इनका देखिए क्या होगा सर। अब कोई भी चीज़ लिखे, ये देखिए आपका, मतलब इससे देखिए अलग, इससे क्या हो गया आपका, हल्का अलग देखने को मिल रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस पे इसका क्या होगा, देखिए इस पे देखिए इनका भी जो है आपको थोड़ा अलग मतलब इससे देखने को मिल रहा है। तो सब का सब जो पेन दिया गया है, देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी चीज़ है, देखिए यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे देखिए आप कोई भी चीज़ लिखे, जैसे अब जी लिखे, वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। बस लेकिन लिखना है आपको, अच्छे से लिखना है, उसको पता चल जाना चाहिए। देखिए GAUNURA जो भी था आ गया है सर यहाँ पे। सबका अलग, इसका देखिए क्या यूज है सर, इसका यूज दिखा देते हैं। ये देखिए अभी कुछ भी लिखे वो अपना फॉर्म में दे देगा। अब मान के चलिए कोई चीज़ का जो है फोटो बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए अपना जो है वो सर्च कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब मान के चलिए आर्ट लिखे हैं, वो इसका जो है बना के दे देगा, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पे दीजिएगा हिंट्स तो वो आपको बना के दे देगा अपने अकॉर्डिंग। तो सब पेन का अलग अलग यूज है। अभी हम यहाँ पे थे। अब मान के चलिए कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको तो वो बता ही दिए थे सर। अब यहाँ पे बगल में सर इरेज का ऑप्शन दिया गया। अब कहेंगे इसका क्या होता है काम, जैसे इरेज का देखिए अभी इनका जो है ये यहाँ से जो प्लस माइनस होता है, मतलब इरेज करने वाला का जो है साइज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे देखिए अब इरेज करना है कोई भी चीज़ लिखे, यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब इरेज हो रहा है। अब हाथ से करना है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं सर, इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। मतलब इरेज का ऑप्शन आपको इसीलिए दिया गया है। अब क्लीन क्यों दिया गया है, अब कहेंगे इरेज तो है ही, लेकिन क्लीन का ऑप्शन क्या है सर, एक बार क्लिक किया आप सारा चीज़ आपका डिलीट हो गया। अब मूव का ऑप्शन यहाँ पे देखिए सर, जैसे कोई भी चीज़ लिखे, कोई भी चीज़ लिखे, अब मूव पे क्लिक कर दिए, देखिए ये जो है इसको जहाँ मूव करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मुंह पे क्लिक नहीं करेंगे, अब इसको आप ले जाना चाहेंगे तो ये जाएगा ही नहीं। तो ये सब सीन है सर, ये सब फीचर्स का ये यूज़ होता है। अब मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या आ जाता है सर, आपको देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा सर। रूलर पे क्लिक किए तो आपका यहाँ पे देखिए सर स्केल वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको वो सब मिल जाएगा, जो भी चीज़ें करना है आपको ये सब मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आप समझ गए ना सर। अब नेक्स्ट पे आते हैं सर मोड में। अब देखिए पहले रूलर था आपका, शेप है, शेप वगैरह है, पहले क्लीन करते हैं क्योंकि आप भर जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा सर। अब जैसे क्लीन किए, अब मोड पे आए, अब यहाँ पे शेप पे क्लिक किए, अब यहाँ पे 2D 3D है। अब जो भी आपको लेना है सर वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए जो भी चीज़ बनाए थे वो बन गया अभी आपका, ठीक है। अब देखिए जो भी था आपका वो जो है ऑटोमेटिक वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ये है। अब इनको भी क्लीन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे पार्टीशन है सर। पार्टीशन कहने का मतलब, अब पार्टीशन क्या होता है, मान के चलिए पार्टीशन, अब कोई भी चीज़ आप डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं, ये देखिए आपका दो भाग हो गया, डिजिटल बोर्ड सर दो भागों में बट गया है, ठीक है। इधर कुछ भी लिखिए, इधर कुछ भी लिखिए, ये अलग हो गया। इस तरीके से कोई भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन बताना है, आप इधर अपना जो भी लिखना है लिखिए, इधर अपना जो भी लिखे लिखिए। आपका ये दो पार्ट हो गया सर। अब मान के चलिए तीन पार्ट करना है,
ठीक है, 3 पार्ट में आपको कोई भी चीज़ बताना है। इसको क्लीन कर दिए, फिर से गए पार्टीशन पे गए, यहाँ पे 2p 3p 4p है। 4p पे जैसे गए आपको क्या मिल जाएगा सर, 4 भाग मिल जाएगा। यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं, यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं सर, यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं सर, यहाँ भी आप कुछ लिख सकते हैं। ये इधर नहीं आएगा सर, ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा, ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इतना फंक्शन है, आप देख ही रहे हैं सर। अब इसको भी क्लीन कर दिए, फिर से नेक्स्ट पे गए। यहाँ पे देखिए सर फॉर्म वगैरह मिल जाता है सर। फॉर्म इंसर्ट कीजिए यहाँ पे जो, अब कोई भी चीज़ इसमें बताइए, इसमें भी बताइए, इसमें भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये देखिए कितना बढ़िया फंक्शन है सर। ठीक है, इसको भी क्लीन करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सर, यहाँ पे देखिए माइंड मैप हो गया सर। माइंड मैप कहेंगे, अब क्या मतलब माइंड मैप क्या है, मान के चलिए इसमें जो है अभी हम टेंस पढ़ाए, ठीक है। अब हमको अच्छे तरीके से बच्चों को बताना है, टेंस पढ़ा है। अब यहाँ पे इस साइड हम लिख देंगे टेंस। अब इस साइड क्या लिख देंगे, ये तीनों में लिख देंगे इसका कितना प्रकार होता है। ठीक है, ये कितने मतलब इसका क्या है। अब प्रेजेंट टेंस हो गया, अब कोई प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट हो गया सर। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ये देखिए, इनको सही से लिखिएगा तब ये स्कैन करेगा। अभी सही से नहीं किया, इसको हम प्रेजेंट ही समझते हैं सर। यहाँ पे अब क्या लिख दिए, पास्ट लिख दिए। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा फ्रेश लिखे हैं तो ये पास्ट आ गया। अब यहाँ पे फ्यूचर लिख दिए। ठीक है, यहाँ भी जो है आपका अच्छे से नहीं लिया तो आ गया है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब टेंस का कितने प्रकार है, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट आ गया अच्छे तरीके से। तो आप इस तरीके से बच्चों को एक इंगेजिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा सर, आपको भी पढ़ाने में मन लगेगा और बच्चों को भी पढ़ने में मन लगेगा। मतलब यहाँ पे A to Z आपका क्या हो रहा है सर, डिजिटल तरीके से हो रहा है। मतलब डिजिटल बोर्ड का क्या काम है, डिजिटल तरीके से जो सारा चीज़ों को करना। अब समझ गए सर इनका क्या था। अब फिर मोड पे आए, मोड पे आने के बाद यहाँ पे नोट आ जाता है सर। अब नोट वगैरह यहाँ पे देखिए क्या आ गया, कुछ भी अब यहाँ पे वो करना है आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पे गए सर, यहाँ पे देखिए रेडो। रेडो का क्या काम है, कोई भी चीज़ लिखिए उसका बैक जाना है तो आप बैक जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर ग्रिड पे आए, ग्रिड का क्या काम है, इस पे भी आप कुछ लिख सकते हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं सर, ग्रिड का ये काम है। अब नेक्स्ट आए सर प्लानेट वगैरह। यहाँ पे प्लानेट वगैरह आपको मिल जाएगा सर। ये देखिए एक सेकेंड, इसको मूव पे क्लिक किए, तो पहले इरेज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए प्लानेट वगैरह आ जाता है सर। आप इनको जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आप प्लानेट के बारे में, ये वेनस है सर, ये मार्स है आपका, ये मरकरी है, ये सन है। इस तरीके से आप वो बच्चों को एनिमेटेड टाइप से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए सर। ठीक ना, अब जो है सर हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए सर आपका क्या है, मोड पे जैसे गए फॉर्मूला का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन कोस 10 x 7 8 वगैरह जो भी है सर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। इंटर द फॉर्मूला, कोई भी चीज़ आप लिखेंगे, एक सेकेंड सर कट कर देते हैं, एक सेकंड फिर से हम अभी यहाँ से हम बैक जाते हैं सर। ठीक है, अब यहाँ पे गए, अब फॉर्मूला पे क्लिक किए। फॉर्मूला पे यहाँ पे देखिए सर आपको क्या मिल जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाता है सर यहाँ पे। अब सब फॉर्मूला मिल जाएगा। ABC यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा, ABC वगैरह जो भी चीज़ लिखना है आप लिख सकते हैं। ऑपरेशन यहाँ पे आ गया सर, सिम्बल्स आ गया, सारा फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सर। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे आते हैं सर। यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ है, आप कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं सर। अब बैक जाते हैं, हालांकि बहुत लंबा बन जाएगा उस पर। उसके बाद फिर सर्च पे गए। अब सर्च पे यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन पिक्चर वगैरह मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियो वगैरह पे जा सकते हैं और बच्चों को आप इंगेजिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये सब इतना फीचर्स देखने को था। उसके बाद यहाँ पे सर देखिए रेडो अंडो का आ गया, मतलब पीछे में हम जो भी चीज़ें यूज किए थे वो आ गया। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है। अब सबको हम क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन क्यों दिया गया है, अब कहेंगे आप प्लस का ऑप्शन क्यों दिया गया है। तो अब मान के चलिए कोई भी चीज़ देखिए प्लस, आप देखिएगा सर ध्यान से देखिएगा, जैसे प्लस पे क्लिक किए यहाँ पे क्या हो रहा है सर, वो हो रहा है सर आपका यहाँ पे पेज बन रहा है सर, अलग अलग पेज बन रहा है। ठीक है, तभी जो हम यूज किए थे, अभी देखिए फिर आपका यहाँ 8 9 9 10 हो रहा है। इस तरीके से आपका क्या बन रहा है सर, पेज बन रहा है। अब इसको डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट करते गए। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आपका पेज भर गया है तो क्या करना है सर, यहाँ से जो है आप एक अलग पेज बना सकते हैं इस तरीके से। अब प्रीवियस है, प्रीवियस मतलब देखिए, अब प्रीवियस जैसे प्रीवियस पीछे में क्या पढ़ाए थे, अब नेक्स्ट पे जाना है तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सर पूरा जो है अभी जो हम डिजिटल बोर्ड कैसे चलाना है इसके बारे में जो भी चीज़ें बताए हैं
आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, आप हमसे जानना चाहते हैं या हमारे टीम से आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं 10x12 का कमरा है उसमें पूरा सेटअप करना चाहते हैं। सेटअप कहने का मतलब पीछे आपका 75 इंचेस का डिजिटल बोर्ड हो, आगे आपका कैमरा हो, वहाँ पे आपका सिस्टम लगा हो, ऊपर आपका लाइटिंग हो, मतलब कहने का मतलब एक रिमोट से आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, इसके लिए आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको एक हम नंबर दे देते हैं सर। नंबर, ठीक है, आप लोग जो है नंबर को डायल कर लीजिए सर। सबसे पहला 8651629474, ये नंबर आप लोग सर नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको सेव कर लीजिए आप लोग एडुटेक परिवार के नाम से, ठीक है। मेरा नाम सर गौरव है, आप लोग को पता ही होगा सर, हर एक वीडियो हम बता ही देते हैं, ठीक है। आप लोग सेव कर लीजिए। सेव करने से क्या होगा ना सर, अभी जो है कोई भी चीज़ खरीदने से एक्सपर्टीज सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं आपको सस्ते में बोर्ड मिल जाएगा, कहीं आपको महंगे में मिल जाएगा, ये सब पता चलेगा, कहीं सस्ता क्यों मिल रहा है, कहीं महंगा क्यों मिल रहा है, इसके बीच का जो है डिफरेंस आपको पता चल जाएगा सर, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ें लेना हो या अपना खुद का एप्लीकेशन बनाना हो या आपको वेबसाइट बनाना हो या आपको नोट्स PDF PPT कोई भी चीज़ लेना हो, तो आप हमारे टीम से पूरी जानकारी ले सकते हैं सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।